हरिओम 2025 में 27 अगस्त को बुधवार को गणेश चतुर्थी पड़ रही है और गणेश जी का दिन बुधवार का होता है। तो बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है इस दिन। तो इस दिन मिट्टी की बनी मूर्ति स्थापित करें ताकि आसानी से गलकर जल को प्रदूषित ना करें। यदि स्वयं मूर्ति बनाएं तो नदी के किनारे की शुद्ध काली पीली मिट्टी में भूसा मिलाकर बनाना श्रेष्ठ है। गणेश जी की स्थापना अस्थायी रूप से 10 दिनों के लिए की जाती है। इसे चलित स्थापना कहते हैं और कहीं कहीं कम दिन के लिए स्थापना होती है। स्थापना के समय संभव हो तो कलश स्थापना भी करें। प्रतिमा को काला छोड़कर किसी भी रंगीन आसन पर विराजित करें। पीला और हरा रंग विशेष शुभ है। गणेश जी के दर्शन सामने से करें क्योंकि पीठ की तरफ दरिद्रता का वास माना जाता है। तुलसी पत्र गणेश जी को अर्पित नहीं करें। घर में स्थापना के लिए दाहिनी ओर सूंड वाली मूर्ति और व्यापार स्थल के लिए बाईं ओर सूंड वाली मूर्ति शुभ मानी जाती है। स्थापना करें तो उसके लिए मंत्र हैं ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या दूसरा मंत्र भी कर सकते हैं ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये गणेश जी का सबसे सरल प्रभावी मंत्र है। गणेश गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं महाकरुणाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो ये गणेश गायत्री मंत्र है, तो इस मंत्र से भी आप स्थापना कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः ये मंत्र तो सर्वाधिक परिचित है। ये गणेश जी का बीज मंत्र है और इस मंत्र के जाप आप 108 बार कर सकते हैं और इससे बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि होती है। गणेश जी की पूजा में दूध दही घी शहद शक्कर यज्ञोपवीत हल्दी चंदन कुमकुम अक्षत पुष्प धूप दीप वस्त्र जनेऊ दुर्वा समी के पत्ते पीले फूल फल चढ़ाएं। प्रसाद में मोदक लड्डू अवश्य चढ़ाएं। यह सब गणेश जी की मूर्ति के समक्ष चढ़ाएं। गणेश जी की पूजा आराधना के समय स्नान करके पीले वस्त्र पहनना श्रेष्ठ होता है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का विशेष महत्व है। दुर्वा विशेष रूप से गणेश पूजन में अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि यह औषधि गुणों से भरपूर है। पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी ने अन्नासुर दैत्य का वध करके उसे निगल लिया था तो उनके पेट से अग्नि सी जलन होने लगी, तो उस समय दुर्वा सेवन से यह जलन शांत हुई। तभी से गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। वैदिक पूजा में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। जिस प्रकार प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओंकार शब्द का उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर गणेश पूजा अनिवार्य होती है। गणेश जी की साधना के लिए बुधवार को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। संकट नाशम गणेश स्तोत्र पढ़ें और श्री गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मुख्य रूप से बच्चों विद्यार्थियों को यह जरूर पढ़ना चाहिए। गणेश जी से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली दोनों ही चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। बुधवार का दिन गणेश पूजन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। माता पार्वती ने जिस दिन गणेश जी को बनाया था उस दिन बुद्धि के अधिष्ठाता और चंद्रमा पुत्र बुध भी उपस्थित थे। कैलाश पर्वत पर बुध ने गणेश जी के दर्शन किए थे और तो उन्होंने अपना दिन बुधवार विनायक को समर्पित कर दिया था। और इस बार जो गणेश चतुर्थी है वो भी बुधवार को पड़ रही है। तो और इसमें भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है और इस तिथि पर भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। और इस बार लंबे समय उपरांत 2 शुभ योग तथा ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है। 27 अगस्त दिन बुधवार की शुरुआत चित्रा नक्षत्र में होगी। गणेश प्रतिमाओं की स्थापना इसी नक्षत्र में की जाएगी। चित्रा नक्षत्र चतुर्थी तिथि का संयोग 27 अगस्त को सूर्योदय से शुरू होकर पूरे दिन रहने वाला है। चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 12:22 से प्रारंभ होकर 27 अगस्त को दोपहर 1:47 तक रहेगी। गणेश चतुर्थी पर मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त के संयोग पर गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करना शुभ रहेगा। और भगवान गणपति का जन्म भी दोपहर के समय ही हुआ था और गणेश जी का दिन बुधवार का होता है और इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को ही पड़ रही है। तो ये है मंत्रों। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो आप इन मंत्रों से पूजा प्रारंभ करें, स्थापना इन मंत्रों से करें। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। तो ये गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। इस मंत्र का भी आप
इन मंत्रों से भी स्थापना कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं। गणेश गायत्री मंत्र भी बहुत प्रभावकारी होता है। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और सर्वाधिक प्रचलित मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, और ये गणेश जी का बीज मंत्र है और इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। इससे बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि होती है। और गणेश जी को धूप जरूर चढ़ाएं। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब लाइक